नमस्कार, सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बजट के और फेड मीट के एक दिन बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन लाइंड अप है। वो दिन आ गया हमारे सामने और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत क्लूलेस है मार्केट इस समय। कल की बजट के बाद हर तरह की वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन जहां शुरू करी थी कहानी वहीं आके ख़त्म हो गई। बाजार की चाल भी और वो लॉन्ग शॉट्स का रेशियो भी जस का तस, वही एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में जस के तस बने रहे। जबकि बजट, शायद कोई कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जो बजट के लिए कोई कंप्लेंट रख रहा हो। अच्छा बजट डिलीवर करा। कल शाम को जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट था वो प्ले आउट हुआ। वो थी फेड की 2 दिनों की मीट जो थी FOMC की। उन लोग की अमेरिका में रेट सेटिंग कमेटी की जो बैठक होती है 2 दिनों की, वो खत्म हुई। फेड का आउटकम आया 25 बेसिस पॉइंट। पहले 75 की दर से बढ़ाते थे, आए 50 पे और अब आ गए 25 पे। तो लगातार स्टेप डाउन हो रहा है। जो बाजार फैक्टर इन करके चल रहा था वैसा ही हुआ, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। और कमेंट्री थोड़ी सी नरम और पड़ गई। तो यूएस के मार्केट बढ़िया इंट्राडे में उछाल दिखा के गए। बहुत अच्छा मूव आया वहां के बाजारों में। पर ऐसा कुछ बहुत मीनिंगफुल रब ऑफ एशिया में नहीं है। मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है। और हमारे यहाँ SGX निफ्टी कह रहा है कि हम ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास का दबाव, 80-90 पॉइंट के आसपास का दबाव दिखाएंगे। इस तरह से कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ये जरा पिच पे जूम करिए हमारा कैमरा, समझा जाए कैसे रीड करूं। क्योंकि अभी क्या है, ओवरनाइट ये पिच तो ठीक है। इस बार इन्होंने ये नहीं बताया कि इस बार घास भी बगल में बड़ी हो गई है। तो अगर बल्ले पे पड़ी भी बॉल तो भी नहीं जा रही है, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज गड़बड़ा रहे हैं। वो कंफ्यूजन, वो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप, वो FPO आना, फुली सब्सक्राइब होना, कल रात में विड्रॉ कर लेना, ये सब ओवरनाइट प्ले आउट हुआ है। FPO अदानी एंटरप्राइजेस का विड्रॉ कर लिया गया। अब क्या स्ट्रीट या बड़े पार्टिसिपेंट्स, हम सब साइडलाइन में देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरा बाजार, रिटेल सब साइड में बैठा हुआ है। सब साइड में जो बड़ों का गेम चल रहा है उसमें सब कंफ्यूज्ड हैं दरअसल। अब रिएक्शन कैसा रहेगा। ऐसे में ये पिच तो आज सख्त वाली होनी चाहिए थी। ग्राउंड गड़बड़ था, पिच तो ठीक दी थी बेचारे फेड ने। फेड ने पिच तो बहुत ही बढ़िया बना के दी है कि आपको जैसा मर्जी वैसा खेलो। लेकिन ये आपने सही कहा ना कि बाहर बॉल मारने में बॉल जानी भी तो चाहिए। तो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हो गए, वहाँ रुक जाती है, बॉल जा नहीं पा रही है। तो वो अपने कारण से ऐसा हो रहा है। तो पिच में कोई दिक्कत नहीं है। फेड ने बिल्कुल वैसा किया जैसा बाजार चाहता था, सुनना चाहता था। रेट भी कम बढ़ाया, कमेंट्री बहुत अच्छी दी। तो वहाँ से तो ठीक ठाक था और उस बाजार ने वैसा रिएक्ट किया। लेकिन हमारे घरेलू मार्केट में क्या, निर्मला ताई ने भी बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मैथमेटिक्स देखिए, प्लान्स देखिए, तो वो तो सब अच्छा, बाजार ने वैसा रिएक्ट भी किया था। लेकिन इस वक्त की जो एकदम पहेली है कि अडानी ग्रुप की वजह से मार्केट में कितना दबाव रहेगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब बहुत ही टफ। कल 28% की क्लोजिंग पे अगर बंद हो रहा है तब फिर बड़ा अंदाज़ा मुश्किल लगा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि पिच आप कैसे बताएं, क्या कहें, अच्छी कहें खराब कहें, नहीं, समझ नहीं आ रहा। आज आप ऐसे फ्रेंडली मैच खेल लो। फ्रेंडली मैच है ये, हारो जीतो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक। फ्रेंडली मैच है, आप लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए बैठिए। यस, कोई जरूरत नहीं है। बैटिंग ना कोई फ्री चिंता नहीं है। हाँ, टिकट फ्री। फ्री एंट्री। ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल वैसा ही है आज का। ये है भाई आज के क्यू। थोड़ा सा वॉच आउट करने की वाकई बहुत जरूरत है इस बाजार को। मैं आपको जो स्टॉक्स अडॉप्ट रखने चाहिए या ओवरनाइट जो खबरें वबरें आई हैं वो सब मेंशन कर देता हूं। पहला तो निफ्टी की एक ही कंपनी के नंबर आने थे कल, ब्रिटानिया के। ब्रिटानिया के नंबर्स आए हैं तो मिले जुले, तो रख दिया मैंने ग्रीन। बजट अच्छा था, कोई कंप्लेंट नहीं थी। ब्रिटानिया का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रहा है, तो ग्रीन लेके चल रहा हूं। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस क्यों ठीक? एक तो रेवेन्यूज जो एक्सपेक्ट करा था 4200 करोड़ रुपीस का CNBC आवाज अनुमान था, 4200 करोड़ रुपीस रेवेन्यूज आए, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। जो अच्छा लगा, 675 करोड़ के EBITDA की एक्सपेक्टेशन के सामने 817 करोड़ का EBITDA, यानी कि मार्जिन्स जो 16.1% मान के चल रहा था स्ट्रीट, 19.5% के मार्जिन्स आए। मुनाफे में जरूर एक एक्सेप्शनल गेन है, तो मुनाफे का पार्ट छोड़ दी, लेकिन मैंने आपको टॉप लाइन, इन लाइन और मार्जिन्स में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट बताया है।
और ये मार्जिन में उछाल आ रहा है, दरअसल ग्रॉस मार्जिन तिमाही दर तिमाही 470 बेसिस पॉइंट, साल दर साल 570 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर आए। एक कंप्लेंट है नंबर्स में, ऑपरेशनली गजब का परफॉर्मेंस, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, बस वॉल्यूम्स जो हैं वो म्यूटेड है। 1% की ही वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। तो ये एक इश्यू है, देखते हैं स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट शेयर कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मेरे ख्याल से 35-40 तिमाहियां हो गई हैं, जस्ट का तस कंसिस्टेंट मार्केट शेयर ब्रिटानिया मेंटेन कर रहा है, लार्जली इन लाइन, ऑपरेशनली अच्छे, रख दिया ग्रीन। देखते हैं कैसे इवेंचुअल रिएक्शंस आते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड, मैं रिजल्ट पे जा ही नहीं रहा हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम बहुत कुंडी वॉच आउट भी नहीं करते, जो अच्छा लगा वो अपफ्रंट रख दिया। आईडीएफसी का डिविडेंड आला, इन्होंने 110% 11 रुपए का डिविडेंड डोल आउट कर दिया है। स्टॉक खड़ा है 84 पे, 1760 करोड़ रुपए खर्च करेगा आईडीएफसी डिविडेंड पे। एक खबर और आई भारत एग्रीटेक, नहीं भारत एग्रीफर्ट नाम की कंपनी पे, जो पहले मेंशन करी थी मेरे ख्याल से कि ये एनपी के फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, जिसका थाने में, बॉम्बे के पास एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव करा था। कल इसकी बोर्ड मीट थी, बोर्ड मीट पे स्टॉक स्प्लिट पे विचार करना था, और ये 1100-1200 रुपए वाला स्टॉक अब स्प्लिट हो रहा है, एक को 10 में, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आता हुआ नजर आएगा। बेसिकली कंपनी ने रिलीज में मेंशन करा है कि जिस तरह से स्टॉक बढ़ रहा था, हम चाहते हैं अब लिक्विडिटी बढ़े स्टॉक में, उस प्रीमाइस के लिए, उसके चलते ये स्प्लिट करा गया है, ग्रीन रखा है इसको। 3 हो गया बातों में आप। अच्छा 3 हो गए आपके। तो मैं शुरुआत में 4 बताऊंगा, क्योंकि खबर वाले सारे शेयर इधर चले गए, तो हमने सोचा खबर अब अमेरिका से ली जाए। तो आईटी सेक्टर आज मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यूएस में फेड ने जो किया है वो उम्मीद के मुताबिक है और कमेंट्री अच्छी है। तो ग्रोथ स्टॉक्स में आप देखिए अच्छी तेज़ी, नैस्डैक में बड़ी खूब बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी। इसके साथ ही आप मेटा में देखिए बड़े अच्छा उछाल देखने को मिला, एएमडी में उछाल देखने को मिला। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में सपोर्ट यहाँ से भी आया कि अब जो कंपनियां रिजल्ट अपने दे रही हैं वो आउटलुक भी अच्छा दे रही हैं। पेल्टॉन करके एक कंपनी थी, वो तो बहुत भयंकर बाड़ी, वो जिम विम वाले वो बनाती है ना, ट्रेड मिल और ये सब। ऐसा तो नहीं कि जनवरी में सबने वो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया इसलिए खरीद लिया, अब भाग नहीं रहा उस पर। लेकिन जो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं वो खाली रेजोल्यूशन ही लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि केवल एडमिशन लेने से मेरा नहीं, जब आप रेजोल्यूशन का टाइम होता है तब आप जोश में रहते हो सकता है 31 दिसंबर से पहले मैंने मशीन खरीद ली कि इस बार तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होगा, पीपा का रेजोल्यूशन ले भी लिया, बाद में फिर कौन 10 दिन बाद वो मशीन रखी रहेगी। क्या ऐसा नहीं होता कि हमने मशीन खरीद ली, हाँ। अब करना भी जरूरी है क्या? नहीं 10 दिन तो करूंगा ना, थोड़ा अफसोस होता है पैसे की वसूल, मैं माइंडसेट चल रहा मशीन तो। मुझे तो कई बार लगता है गोल्ड जी मेरे घर के सामने, तो उसका ही असर आना चाहिए। तो खिड़की में खड़ो के देख लेगा थोड़ी देर। तो जाने की जरूरत के सामने जिम है, उसका असर आना चाहिए अगल बगल में फिट रहने का। रब ऑफ अगल बगल बिल्डर घूमते रहते हैं लोग, बॉडी वॉडी बना के अंडे अंडे खाते रहते हैं लेकिन असर होता नहीं, शुरू करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मुझे लगता है तमाम आईटी कंपनी जो 4 हमने रखे, परसिस्टेंट, केपीआईटी, हैप्पीएस्ट माइंड और इन्फोसिस। हमने मिड कैप पे ज़्यादा फोकस किया है, हालांकि एक लार्ज कैप भी है इन्फोसिस, लेकिन मुझे लगता है छोटे वाले जो स्टॉक्स हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा पिटे हैं उसमें बाउंस आ सकता है। तो ये एक अंदाज़ा है यूएस मार्केट के अनुमान को देखते हुए कि इसमें तेज़ी हो सकती है। 4 हो गए मेरे, बताइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ऑटो स्पेस पे फोकस करता हूँ। आईटी बहुत स्वीट स्पॉट में आज के लिए। कल नैस्डैक के जो मूवमेंट थे, गजब का अपटेक था, और अब कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का बढ़ रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन लगाम में आएगा और शायद बहुत स्टीप रिसेशन की तरफ ना बढ़े, कोई ज्यादा दिक्कत आए ना, मैनेज कर लिया जाए, इसीलिए नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस रखिए आईटी रडार पे। ऑटो स्वीट स्पॉट पे कोई बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं है जो मीनिंगफुल हो या जो नोटवर्दियों की मेंशन करूं, मैं सिर्फ इनके अलग अलग रीजन के चलते मेंशन कर रहा हूं। अशोक लेलैंड पहला स्टॉक। अशोक लेलैंड के नंबर्स पहले बहुत बढ़िया, आय में साल दर साल 63% का जंप, एबिटा 3.7 टाइम्स बढ़ गया, 213 करोड़ वाला बढ़ के 800 करोड़ रुपए, मार्जिन 3.8 वाले 8.8, 500 बेसिस पॉइंट ऊपर, और घाटे से बढ़िया मुनाफा, 12-13 करोड़ का घाटा,
363 करोड़ का मुनाफा। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन, इसके जो जनवरी के सेल्स के नंबर्स आए स्ट्रॉन्ग है। कुल सेल्स 23% बढ़ी, एमएचसीवी 28%, एलसीवी 17% का जंप। तो मुझे लगता है सेल्स से ज्यादा तो मैं नंबर से फोकस करूंगा, लेकिन सेल्स के नंबर्स क्या हैं, दिखा रहे हैं कि वो दिसंबर तक का मोमेंटम जनवरी में भी कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अशोक लेलैंड ग्रीन लेके चलता हूं। अब देखते हैं इवेंचुअली आज स्टॉक के बिहेवियर क्या रहते हैं, लेकिन लॉजिक से बात कर रहे हैं। आइशर मोटर्स ग्रीन लेके जा रहा हूं। आइशर मोटर्स की कल बिक्री के आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद। सॉलिड परफॉर्मेंस रॉयल इनफील्ड की बिक्री का परफॉर्मेंस, और रॉयल इनफील्ड की बिक्री कहती है साल दर साल 27% का जंप। साल दर साल छोड़िए, पिछले साल किसने देखा था जनवरी में क्या हुआ है, मंथ ऑन मंथ आ जाइए, उसमें भी ऑलमोस्ट 9.9% का जंप है। कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स जो VECV है, वॉल्वो आइशर, 32% साल दर साल का उछाल। आइशर मोटर्स को, अशोक लेलैंड को ग्रीन लेके चल रहा हूं, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प को मैं रेड रख रहा हूं। हीरो मोटोकॉर्प के जो बिक्री के आंकड़े आए थे वो डिसअपॉइंटिंग है। ये वो जो के हम लोग बात करते हैं ना, हीरो मोटोकॉर्प 100 सीसी का बादशाह है, बॉटम ऑफ द पिरामिड का बादशाह है, वहीं पेन है, और ऊपर रॉयल एनफील्ड प्रीमियम कैटेगरी केटर करता है, खूब बिका माल। अब आइए हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पे। वीक सेल्स का जो ट्रेंड है जनवरी में कंटिन्यू हो रहा है। ये थर्ड लगातार मंथ है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ 4 लाख से कम यूनिट बेचे। इस बार 3.5 लाख यूनिट्स बेचे, 3.8 लाख के सामने साल दर साल 6-6.5% गिरता हुआ यह हाल हो रहा है। 6 हो गए, 6 हो गए, क्या 2 बाकी है। हाँ तो उसमें हमने लिया है BPCL और HPCL। हाँ। IOC को मैंने आज छोड़ दिया किसी रीजन से। मुझे लगता है BPCL और HPCL में अच्छी तेज़ी होनी चाहिए। 2 रीजन, एक तो सेंटीमेंट वाला रीजन, क्रूड काफ़ी नीचे आया है। हालांकि क्रूड नीचे आने का कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं, इन्वेंट्री का डेटा बढ़ के आ गया तो वो नीचे आ गया, लेकिन नीचे आया तो फ़ायदा ही है। दूसरा ये है कि अंडर रिकवरीज बिल्कुल है नहीं, जो थोड़ी बहुत बैकलॉग था, पिछला था, मतलब उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम आना चाहिए, इसमें अच्छी तेज़ी आनी चाहिए, और धीरे धीरे स्टॉक जो भी हाल फिलहाल में काफ़ी करेक्ट हुए थे वहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो BP और HP में ग्रीन ट्रेड आज हो सकता है। 6 स्टॉक हो गए हमारे भी, और 4 स्टॉक्स जो टीम में आ रहे हैं उनका मैं आपको बता दूं क्या क्या है। एक तो हमने जो 7वां स्टॉक लिया है उसका नाम है नेलकास्ट। इसके नतीजे जो आए हैं तिमाही दर तिमाही वो बहुत ही कमज़ोर आए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इनका जो टोटल रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर में 333 करोड़ है इस बार का, जो कि Q2 में 331 करोड़ था, यानी एकदम फ्लैट। अब कहानी आगे देखिए, एबिटा जो है 21% था इस क्वार्टर में, Q2 में 30% था। मार्जिन 9.1% से घट के 6.4% पे आ गई है। मुनाफा 12 करोड़ से घट के 5 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिट मार्जिन 3.7% से घट के 1.6% आ गई। तो बहुत ही कमज़ोर नतीजे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेलकास्ट के, तो इसलिए इसको रेड में रख रहे हैं। इसके बाद अगला स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो स्टार 5 स्टार फाइनेंस। ये 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं और छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन देती हैं। इनके लिए जो बजट में तमाम ऐलान किए गए वो इन कंपनीज के सपोर्ट में है, और बड़े बड़े बैंक भी ये कह रहे हैं कि जो हम तो लोन कम लोगों को दे पाते हैं, ये लोग ज़्यादा लोगों को लोन देते हैं। ये PNB वाले बता गए हैं मुझे कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है माइक्रो फाइनेंस की, और वो इनके थ्रू रूट हो रही है। तो इन दोनों को इसलिए ग्रीन में रखा है। और 10th स्टॉक है लोकेश मशीन्स। ये लक्ष्मी मशीन के नतीजे आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छे नतीजे देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है उसका रब ऑफ इफेक्ट इस पर भी आ सकता है। नहीं देखे नहीं होंगे, मैं बताऊंगा अभी। हम बताइए, मेरे पास बताइए। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर्स कंटिन्यू करते हुए मास फाइनेंशियल सर्विसेज के, कोई कंप्लेंट नहीं, और हर क्वार्टर बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। नंबर्स की डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। लक्ष्मी मशीन वर्क्स के वाकई नंबर्स जो उन्होंने मेंशन करा स्ट्रांग है। LMW आय 34% बढ़ी, उसके सामने मुनाफा 64 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ पे पहुंचता हुआ। UTI AMC को मैं लाल लेके जा रहा हूं, इसका परफॉर्मेंस कमजोर है। आय 4.5% गिरी, मुनाफा 127 करोड़ का 60 करोड़ पे, और बाकी के इंटरनल्स भी कमजोर। और फाइनली जाते जाते RVNL
ये कल कल मेंशन करा था, कल तो खैर बजट में कोई कंप्लेंट नहीं थी। मेरे ख्याल से रेलवे का एलोकेशन 2.4 लाख करोड़ है, 1.8 1.9 लाख करोड़ रुपए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के साथ अब तक का हिस्टोरिकल हाई। इस तरह से रेलवेज को थ्रस्ट दिया गया। खैर आरवीएनएल को लेने का मतलब वो रेलवेज की कहानी से तो कुछ हुआ नहीं। कल 4.5% गिरा हुआ था स्टॉक, कल बाजार ही ऐसा था। 41-42 करोड़ रुपए का फिर ऑर्डर आता हुआ दक्षिण रेलवे से, तो इसको इसलिए ग्रीन में मेंशन करे जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।